इसमें आज एक नया टॉपिक होगा जो आपको भी नहीं धीरे धीरे लास्ट टाइम करवाया, नवतारा करेंगे। मैंने एप्लीकेशन भेजी है आपको, दृक पंचांग, उसको डाउनलोड कर ले ताकि वो मेरे साथ के पास साथ। पहले से ही था। हाँ जी। मेरे पास पहले से ही था वो। आपके पास है ना, तो बस उसको किस तरह से, वैसे मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी, आज आपको वैसे प्रैक्टिकली बता दूंगा कि किस तरह से उसको देख सकते हैं। और उसमें डे टू डे प्रोडिक्शन होती है ना हमारी, मतलब डेली का हाँ। आज का दिन कैसा रहेगा वो एनालाइज करोगे आप को। मोस्टली मैं बोलूंगा 90% वो मिलता है कि वैसा ही दिन जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छा। किस तरह से है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर के लिए ले सकता है कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा या कल क्या कैसा जाएगा। अगर दिन खराब है तो उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस भरा काम ना करें, ये चीज आप एक प्रिकॉशन के उस पे ले सकते हैं कि नहीं है। ठीक है। अब नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया, इसको और सब वो डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली इंग्लिश हिंदी इसलिए है कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो ज्यादातर हिंदी वाले रहते हैं, तो आपको बीच बीच में थोड़ी सी कहाँ कहीं अगर पता ना लगे तो पूछ लेना बाकी लोगों को। तो इनको देव, मनुष्य और राक्षस तीन ही उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा राशियों का था, राशियों को भी देव, मनुष्य, राक्षस था। तो जो देवता होते हैं, मतलब देव प्रवृत्ति के होते हैं, शांत, ईमानदार, आध्यात्मिक और मददगार होते हैं। अब अपना जो नक्षत्र देख सकते हैं, जैसे अश्विन, मृगशा, पुनर्वसु, पुष्प, हस्त, अनुराधा और श्रवण, उत्तराभाद्र, रेवती, ये जो 9 नक्षत्र है ये देव प्रवृत्ति में आ जाते हैं। जैसे इनका आपके ये किसका था यार, श्रवण था, वो इसका है। उसके बाद मनुष्य के है, ये व्यवहारिक और दुनियादारी से रिलेटेड थे, इसमें भी 9 ही आते हैं। इसमें भी भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा आपका है ये, रमाकांत जी आपका चित्रा है। तो ये व्यवहारिक लोग होते हैं, मतलब सबको साथ लेने वाले, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और घनिष्ठा। राक्षस वाले जो होते हैं, राक्षस को ऐसा नहीं कि राक्षस होते हैं, ये थोड़े से साहसी, तेज होते हैं, इनमें मंगल वाली प्रवृत्ति रहती है, मार्स वाली रहेगी। साहसी रहेंगे, तेज रहेंगे, और इसके बाद नेतृत्व, गहराई, हर चीज को जांच परख के रखेंगे। ये जो नक्षत्र है बेसिकली आपको पता लगेगा कि मार्स एंड सन की जो है ना क्वालिटी लेके चलते हैं ज्यादातर। ठीक है। कृतिका, अग्लेशा, माघा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिता और पुरुदा। इनको याद करने का इतनी ज्यादा नहीं रहेंगे, ये आपको वैसे पता चल जाएगा कि आपके वो गुण है। जब हम वहां पे फ्रंट पेज बनाते हैं तो वहां पे लिखा होगा देव, राक्षस और मनुष्य, जो हमारे गण होते हैं, गण भी बोलते हैं इनको। तो ये वो है कि आपको सिर्फ ये देखना है, अगर आपका देवगण है तो ये ईमानदार होंगे, व्यवहारिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे। मनुष्य है, ये ये व्यवहारिक होंगे, दुनियादारी और संतुलन, इनमें जो देखा जाए अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है। और जो राक्षस वाले हैं ये थोड़े से तेज और साहसी होते हैं। आपने ये इनके नाम नहीं याद करने, आपको ये ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेटेड मिलते हैं। तो अब वहां से ही सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि इससे क्या हो सकता है और इससे क्या हो सकता है। क्लियर है? ठीक है जी। हाँ, ये आपको वहां पे मिलेंगे उसी चार्ट में। ठीक है, दिखाऊं कि पता है आपको, देख सकते हो। सर देव राक्षस का नहीं पता जी। मैं वो कहाँ आपको पे लिखा आएगा? मैं एक बार बताता हूँ आपको, चार्ट पे बताता हूँ। ये एक कुंडली चक्रा करके है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप डाउनलोड करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। बाकी सर कैलकुलेशन के मेरे लिए कहाँ बड़ा। से ये हाँ जी। कहाँ से डाउनलोड करना है? ये कहाँ से डाउनलोड होगा? मेरे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है, मैं आपको ना टेलीग्राम पे अगर कोई चैनल है हाँ आपका मैं वो हो है जाए ना, मुझे तो आप मेरे को भेजिए। भेज दिए लिंक, मैं वहां से भेज दूंगा, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है सर। कैलकुलेशन के लिए प्राचर से बढ़ के कोई नहीं है। अगर आपने नॉर्मली चेक करना है तो ये कुंडली चक्र में काफी चीजें क्लियर होती है, आपको दिख जाएगी। डेट ऑफ बर्थ बोले, कौन बोल रहा है यहाँ पे? डेट ऑफ बर्थ बोलेगा कोई? 6 जुलाई 1982। 6/7/1992। टाइम? 1982। 82। 82। हम्म। 82 टाइम? सुबह 6:12। नेपाल का है ना आपका जन्म? हाँ, नेपाल, काठमांडू।
नेपाल में काठमांडू आएगा ना। हम्म स्क्रीन विजिबल है ना हमारी। ये यस सर। आप, हाँ, ये कुंडली का मेन पेज होता है। यहाँ पे जो आपको ना, इस पे चले जाइए, बर्थ डिटेल पे अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग आती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रहों के गण आ गया, यहाँ मनुष्य का है, ठीक है। देव, मनुष्य और हमारा राक्षस, तीन ही रहते हैं। तो ये जो रहेंगे ना, इसमें जो मनुष्य वाले होंगे ना, ये नॉर्मली व्यवहारिक उससे रहते हैं। देव वाले थोड़े से आध्यात्मिक, ईमानदार, वो चीजें रहेगी। यही है। और इसमें से हमने वो कर लिया, इसमें ना योनि देखे तो ये योनि। बानर की योनि है इनकी, ठीक है, जो हमने कल किया। बानर की योनि वाले रह गए। और वर्ण क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय यहाँ पे वो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करेगा, थोड़े से साहसी होते हैं, ठीक है। ये वर्ण जो साहसी है। उसके बाद वो ना वंश है, ये मानव है। ये भी मानव है, मानव नीचे भी मनुष्य भी, यहाँ पे दोनों का सेम है। ये चीजें कर चुके हैं। ये हंसक अग्नि है, मतलब थोड़ा सा फायर एलिमेंट ज्यादा है, ये आगे हम करेंगे, ठीक है। ये पाए मैं आपको आज बताऊंगा कि पाए किस तरह के होते हैं, क्या चीजें रहती है, ये भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये चीजें यहीं से पता चल जाती है कि आपको कौन सा गण है। अब आपका जो गण है ये पर्सनैलिटी बताएगा, ऐसा पर्सन ये धीरज जी जो खुद होंगे ना, थोड़े से व्यवहारिक पर्सन होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ से जो फ्रंट पेज है हमारा, ये सारी चीजें बताता है। अगर इनकी आपको कोई बता पाएगा इनकी जन्म राशि वगैरह या जन्म नक्षत्र? मैं लगाता हूँ। कौन सी जन्म राशि है? मून साइन कौन सा है? धनु। हाँ, धनु है, बिल्कुल। नक्षत्र यहाँ पे छोटा सा करके आ रहा है। पूर्व। हाँ, हाँ। पूर्वा भाद्र होगा, ये 2 है। हमने लास्ट टाइम किया, आज करेंगे 1 2 3। यहाँ पे हर जगह पे आपको ना 3 4 से ऊपर नहीं मिलेगा, नक्षत्र के साथ 1 2 3 ही होएगा, 1 2 3 होएगा। अब ये 1 2 3 जो है ना, इसकी डिग्री नहीं आप बोल सकते, इसको वो ऐसे उस पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नक्षत्र आ गया पूर्वा। और ये वो है ना, तिथि आती है नॉर्मली, वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें रह गई। इसकी जो राशि है, ये धनु राशि है, लगन है, ये पहला घर है। 4 4 नंबर राशि कर्क राशि, कर्क लगन की कुंडली है, धनु राशि है इसकी। सिंपल में हम अगर इसकी रीडिंग करते हैं, क्लियर है? यस सर। हाँ, कैंसर साइन के इसका लगन है और ये धनु राशि है, ठीक है। आगे चले फिर। ये जो हम ना मेरा कहने का शॉर्टकट में ये था कि ये आप जो हमने राक्षस मनुष्य किए ना, इनके गुण, तो इसको इतना याद रखे कि किस तरह की राक्षस वाला राक्षस नहीं होएगा, खाने पीने वाला वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये चीज रहता है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जो योनि है, जो योनि है ना आपकी, धीरज जी ये चीज आप सब देखना, हाँ आपकी हाँ। योनि आपके खान पान को भी दिखाती है। जो अच्छा। आपका ये सिंह होएगी या बाघ होएगी, ये नॉन वेज ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आपकी अच्छा। योनि आपको आपके खान पान को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये नक्षत्रों के टाइप है, स्थिर होते हैं, चर होते हैं, इस पे हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये अगर आप ये चीजें देखेंगे, वैसे जैसे हमारी राशियां थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताई थी, 4 इसमें दे रखी थी, 4 वैसे हाँ। इसमें भी रहता है, सेम चीज है। इसको डिटेल में आपने वैसे स्टडी करना, थोड़ी वो है, मतलब ये है कि वो ही चीजें रहती है कि ज्यादा स्थिर वाले हैं, थोड़े से स्टेबिलिटी चाहिए इनको। और चर वाले हैं, मूव करते रहते हैं। और ये अग्रेसिव वाले हैं, थोड़े जल्दी जल्दी में रहते हैं ये। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये कोई इतना नहीं है हमें, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट के सिर्फ मैं आपको आपका बेस बना रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनका यूज आपको वैसे देख सकते हैं। उसके बाद ये पद आ गए हमारे, ठीक है। पद, पद भी बोलते हैं इनको, चरण भी बोलते हैं, स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप स्टेप बोल सकते हैं, हिंदी में चरण और पद भी बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे जो टोटल नक्षत्र है 27। मैंने शुरू में बताया था एक नक्षत्र के कितने 4 पद होते हैं। 4 पद कैसे हुए? हमारा एक नक्षत्र जो एक पद होएगा वो होएगा 3 डिग्री 20 मिनट। जो लास्ट वाला है ना, इसको 20 मिनट पढ़ते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है? 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। हर पद की जो डिग्री है, ये 3 डिग्री 20 मिनट है। अब इसको 4 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया, तो बना आपका 13 डिग्री 20 मिनट। इसलिए जो इसकी डिग्री है ये रहेगी।
अब ये होता क्या है, आपकी जो कुंडली में आपकी जो वहां पे चार्ट होंगे ना अलग अलग, वहां पे क्या होगा, अगर एक पद हुआ, एक नंबर, तो वो 3 से लेके 20 में, अगर 3 से 20 से ऊपर चला गया, 3 20 से 4 6 40 तक चला गया, तो वहां पे 2 नंबर लिखा होगा। उसके ऊपर चला गया 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लिखा, वहां पे डिग्री कम लिखी होती है, कई सॉफ्टवेयर में है। क्लियर है जी, 1 2 3 4 नंबर इसलिए होते हैं। ठीक है। अब ये जो पहला पद होएगा 0 से लेके 20 तक, 3 20 तक रहेगा, और 3 20 से लेके 6 40 तक, 6 40 से लेके 10, और 10 से लेके 13 तक, इस तरह से ये 4 पद होंगे। क्लियर है। और जितने भी हमारे 27 नक्षत्र है, 27, एक नक्षत्र के 4 पद है, 27 × 108 पद होते हैं हमारे टोटल, 108 जो हमारे ये क्वार्टर होंगे या पद होंगे। अब इसकी जो हमारे को नॉर्मली, इसमें अभी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसको निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको कुछ नहीं सीखना है, मैंने लिखा हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स में नहीं जाना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का नहीं है यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए, वहां पे एक नंबर लिखा है, तो आप इतना अपने माइंड में रखें कि ये डिग्री के बीच में हो सकता है। ठीक है। ये जो पद है, ये पद बेसिकली आपके जो नामकरण, जब भी हम बच्चे का नाम रखते हैं उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। पद निकालने का ये सर ये फॉर्मूला है नंबर इसको। हाँ जी। सर ये नंबर कहाँ लिखे होंगे पद के जैसे? आ, एक सेकंड। एक तो यहाँ पे नक्षत्र लिखा है पूर्वा, है ना, और पद लिखा हुआ है, ये छोटा सा देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हस्त दिख रहा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हाँ जी। और ये हस्त 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे पुनर्वासु है, यहाँ पे भी 4 है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 4 एक है, मृक्षा 3 लिखा हुआ है ना। हाँ जी। ये पद लिखे हुए हैं इनके कि इस पद में है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी 10 डिग्री से लेके 13 20 के बीच में है। अब वहां पे वो डिग्री नहीं मेंशन की होगी इनकी। ठीक है। एक ठीक है। चीज, हाँ, यहाँ पे आ गया आपका जो यहाँ पे चंद्रमा है पूर्वा 2 में है। क्लियर है। अब अगर इसको आप देखोगे इनके बर्थ डिटेल में, तो वहां पे भी पूर्वा 2 आएगा, ये देखिए पूर्वा नक्षत्र चरण, पूर्वा 2 नक्षत्र, हाँ या जी। तारा भी बोलते हैं इसको, नक्षत्र को पूर्वा 2 लिखा हुआ है। हमारा जो मूल नक्षत्र है, जो हमारा जन्म नक्षत्र है, वो हुआ है पूर्वा में 2 है। क्लियर है। यस सर। कुंडली में वो आपको अलग तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे हर जगह पे मिलेंगे आपको। अगर आप एस्ट्रोसेज में भी देखते हो, तो वहां पे अगर नक्षत्र की कैलकुलेशन आती है ना, ऐसे लिखे होंगे। ये जो डिग्री है, ये इनकी डिग्री लिखी हुई है, आपकी जो है ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है, राशियों ग्रहों की, आप जो भी मान सकते। ठीक है। ठीक है सर। आगे चले। ये छोटी छोटी यस। चीजें हैं, एक्चुअली क्या है ना, इसका ज्यादा यूज आपको कहीं कहीं मिलेगा, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे इन पे कभी, जब ये सारी चीजें आपको पता लगी, उसके बाद आप ना इस पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। करने में, स्टडी करने में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, आप जितना करोगे उसमें नई चीजें। इसके जो कैलकुलेशन की एक टेक्निक होती है, बट आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आज के टाइम में, जो आज, पहले क्या होता था, हमारी हाथ से कुंडलियां बनती थी, हाथ से पत्रियां बनती थी, तो वो करते थे, तो उनके मैथमेटिक्स था, सारा ही ज्योतिष में भी मैथमेटिक्स है, तो वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, तो आप इसको ये छोड़ दीजिए। मैंने ये कुछ हमारे स्टूडेंट थे, तो उनको लिए लगाया था कि ये, अब जो ये पद है, ठीक है, ये स्टेप है। अगर अगर किसी का भी आपके नक्षत्र का पद देख लीजिए, जैसे धीरज जी का सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड है, तो ये जो मनी, इनका जो अर्थ रहेगा, धन कैरियर, इनमें स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी, पैसे के लिए भी स्टेबिलिटी रहेगी है। अगर किसी का पहला पद है, कि कोई भी आपके नक्षत्र का है, आप अपना चेक कर ले, अगर पहला चरण है, तो ये धार्मिक होंगे, सोल ओरिएंटेड होंगे, पर्पज होएगा इनका कोई ना कोई लाइफ का। ठीक है। और इनकी सोच जो है आध्यात्मिक रहेगी। आप अपना अपना पद देख सकते हैं, आपका पता है कि कौन सा है बाकी लोगों का? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है? नहीं सर, पद नहीं पता। एस्ट्रोसेज पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी तो चलो क्लास चल रही है, एक बार निकाल के या निकाल लोगे, अभी है आपके पास कोई डिवाइस है पड़ा हुआ? सर एस्ट्रोसेट से ही निकालते हैं।
इसका पर्पज क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पद देखने से क्या है, आपको पता चलेगा कि आपका जो विजन है वो कैसा है। ठीक है। अब ये एक चीज आ जाती है, अगर फर्स्ट में है तो ये धार्मिक होएगा, सोल पर्पज होएगा, पर्पज कोई ना कोई होगा। सेकंड वाले थोड़े से मनी ओरिएंटेड होते हैं। और जो तीसरे नंबर पे है, ये इनमें काम, क्रिएटिविटी और स्पीकिंग अच्छी रहती है इनकी। ठीक है। ये थोड़े से पैसे के लिए रहते हैं, सीखना वगैरह इनको ज्यादा पसंद होता है। ये आपने मून साइन वाले जो नक्षत्र में उसमें देखना है। और जो फोर्थ में है, इनको मोक्ष, इमोशन, स्पिरिचुअलिटी ज्यादा रहेगी। ये आप अपने उसके जो आपके जन्म नक्षत्र है उसका पद देखे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहेंगे ये। ठीक है। अपना जन्म नक्षत्र देख सकते हैं, शॉर्टकट में बोलेंगे जो फर्स्ट स्टेप होएगा, इनके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होएगा। सेकंड वाले पैसे से होंगे। और थर्ड वालों को कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। और फोर्थ में इमोशन और मोक्ष के लिए ये रहेगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमारे जो जितने भी स्टेप है, ठीक है, इनके सबको एक वो दे रखा है। एक्चुअली क्या है, ये जो नाम का हम जो बोलते हैं कि एक तो बोलते हैं कि ज्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है कि नाम ना राशि के हिसाब से होता है। नाम राशि के हिसाब से नहीं होता है, नाम होता है नक्षत्र के हिसाब से। जो ये नक्षत्र है, ये पद है, जो हमारे स्टेप है, इसमें हर इसको अल्फाबेट दे रखा है एक एक। बेसिकली ये है अल्फाबेट, जो ये साउंड है ना, जैसे ये चू, चो, चा या ला, बट एक जो आप इंग्लिश का अल्फाबेट लेते हैं, ये नक्षत्र जहां पे ब्रह्मांड में जब मूव कर रहे हैं उनसे निकलने वाली एक वाइब्रेशन होती है, जिसकी साउंड है ये। तो इसको जो दे रखा है कि आप इसको यूज करके, इन साउंड को यूज करके अपने नाम के साथ, आपका जो वो आया उसके साथ यूज करके नक्षत्रों की वाइब्रेशन के साथ मैच कर सकते हैं। उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज के टाइम में पहले करते थे कि ये चीजें नाम के लिए करते हैं, आज तो ये चीज को नहीं करते, अपने मन से ही नाम रख सकते हैं। अब अश्विन नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, एक नंबर पद है, वो चू या फिर सी एच या च साउंड से उसका नाम रख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड में चो, इसमें सी वो भी आ जाता है आपका। और फोर्थ में ल। ऐसे ये आपको शीट हर नक्षत्र की अलग अलग है। ठीक है। ये शीट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी कि नहीं। जब कोई आपके पास नामकरण के लिए आ जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, अब इसका नाम किस तरह से रखा जाए, कौन सा अल्फाबेट लिया जाए, तो ये चीज यूज होती है। क्लियर है। हर पद की है। अब ये ऐसे कर करके हमारे 108 निकलते हैं, ये 108 अल्फाबेट, कोई मिक्स रहेगा कोई अलग रहेगा, इस तरह से निकले। ठीक है। ये अलग अलग रहेंगे ऐसे ही। इसको आप एक स्टडी कर सकते हैं अगर किसी ने करना है। अभी जैसे ये अभी ये दो चीजें हैं। कहीं आपको ये मिलेगा कि जैसे चित्रा है, ठीक है, रमाकांत जी है, आपका जो मेरे हाँ ख्याल जी। पद भी उसका था, 3 या 4 था। चार था ये चित्र। 4 था। र, रमाकांत है, री। ये कहीं ना कहीं आर जो है ना अल्फाबेट की साउंड आ रही है। ये साउंड इनको इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही है। अगर हम जो नेमनोलॉजी करते हैं वो जो जितने भी झंझट है ना, उनसे सबसे निकालती है ये। ठीक है। अब ये मत करना कि आपका नाम गलत है, ये वाइब्रेशन है तो उसको चेंज कर लो। जो नाम आपका चल रहा है उसको भी ये अब उस टाइम पे किया जा सकता है जब आपका जन्म हुआ, तो उस टाइम पे आप दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे सबके अलग अलग आती है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे श्रवण किसका था, ये था। ठीक है। इसमें देखिए, जो है ना ख, ग और एक बीच में से मिश है, ख, खे और ग आ रहा था। ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने ओशिमा आपने अपना नाम चेंज करना है, ये हो चुका है जो होना था, उसके ना लेके चले। बट आपके पास फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। क्या, अब नहीं करना। अब ये मत करने लगना कि भैया मेरा गलत है, ये वो चीज नहीं है। जो हो गया उसको रहने दो। वो आपने एक एनर्जी क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि जो सारा खेल है एनर्जी का है। अब इतनी एज हो गई है, उसमें जो आपने एनर्जी क्रिएट की उसको मिस मत करना। ठीक है। बाकी लोगों ने देखा। धीरज जी आपका क्या था, पूर्वा? पूर्वाषाढ़। बस देखते हैं आपका शायद पूर्वा पूर्वाषाढ़ शायद नीचे होगा। नीचे होएगा। हाँ नीचे। कितना नंबर था? वो रेवती तक। शायद, पूर्वा भाद्र, ओ शायद ऊपर। धनिष्ठा ऊपर, थोड़ा उत्तरा, ऊपर, थोड़ा सा। उत्तराषाढ़।
हाँ ना, पूर्वाषाढ़ है, हाँ यही है। हाँ, दो आपका का था तो था। दो। था। घ आ रहा है वैसे तो। था है ना वो। ध ध अच्छा, ध हम्म। धीरज, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, इसका मतलब कि पुराने जो हमारे थे ना पेरेंट्स थे, या वो इन चीजों को बात ज्यादा मानते थे। आज के टाइम में नहीं है, आज के टाइम में तो है। और नेम अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूं, नेमोलॉजी के हिसाब से भी ना, हमारा जो नाम है ना, अगर कोई चेंज करता है या अल्फाबेट करते हैं, किसी ने किया तो नहीं, नेम नेमोलॉजी के हिसाब से नाम तो नहीं चेंज कर रखा है। वो बेसिकली आपका ना कम से कम 2 साल लग जाते हैं उसको एक एनर्जी बिल्ड करने के लिए। जैसे हम अल्फाबेट हम्म। चेंज कर लेते हैं, वो चीज करते हैं, उसकी वाइब्रेशन है। और नेम भी 2 तरह के हो जाते हैं, एक तो हमारा पेपरों पे नाम होता है, एक हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो आपका मुंह से बोला जा रहा है, जो बार बार प्रोनाउंस हो रहा है, वो नेम की एनर्जी आपकी और जल्दी बनती है। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। बेसिकली एक इसके पीछे लॉजिक ये है, ब्रह्मांड में जो नक्षत्र चल रहे हैं, जब वो मूव करते हैं ना, तो उनसे ये साउंड निकलती है। ठीक है, जैसे ध, फ, ड, ऐसे एक साउंड बनती है। उसी साउंड को जो है ना, ऋषि मुनियों ने इसमें जनरेट किया हुआ कि ये अल्फाबेट लो, तो जहां पे आपका जन्म हुआ तो उसी नक्षत्र से आपका मैच होएगा, और आपको एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पता चल गया आपको क्या नाम था इनका बच्चों का, नरेंद्र, कि किस तरह से नाम रख सकते हैं हम। हाँ जी सर, पता लग गया। हाँ, तो ये चीज जब भी कोई आए तो उसको सजेस्ट, कोई पूछे कि क्या नाम रखना है, तो ये है। बाकी उनके ऐसा नहीं फोर्स करना है, उनका वो जी अपना जी राय है कि वो क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। जी। अब ये नक्षत्रों के चिन्ह है। ठीक है, और इस सिंबल से ये पता चलता है कि आपका जो नक्षत्र है, आप में किस तरह की एनर्जी रहती है। ठीक है, अश्विन है, घोड़े का सिर है, तो ये लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं घोड़े की तरह, ये चीजें रहेगी। और भरणी है, योनि है, तो ये तो थोड़े से प्यार मोहब्बत, कृतिका आग की तरह ज्यादा इनमें गुस्सा या चलना था। और जो रोहिणी है, बैलगाड़ी या रथ, तो ये हर चीज में खींच के चलने वाला है। हिरण है, हिरण का सिर है, वृक्षा, थोड़े अट्रैक्टिव रहते हैं। आद्रा है, ये थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनके जैसे मैंने आपको राशियों के बाद बताया था, साइन जो ये ना बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। आंसू की बूंद है, ये इमोशनल होते हैं। ये पुनर्वासु है, तीर कमान, इनके पास नॉलेज भी है और चलाने के लिए भी है, मतलब ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पे तीर कमान भरा हुआ है, मतलब सब कुछ इसके पास, कुछ स्टोरेज भी है और उसको चला भी सकता है। ये यहाँ पे गाय के थन आता है, ये गाय दिखा दिया इन्होंने। ये पुष्प है जो भरण पोषण के लिए है, सबका भरण पोषण करता है। गाय के थन है, गाय का चित्र बनाए, एआई से थोड़ी बहुत ही आगे पीछे। अक्लेशा सर्प है, ये थोड़े से जहरीले टाइप के रहते हैं, मतलब कि अपना मतलब निकालना। माघा सिंहासन, गद्दी, राजा की तरह रहना है। पूर्वा फागनी, ये झूला आता है, शैया, दो है। उत्तरा फागनी, बिस्तर आता है, आराम चाहिए। हस्ता, इनमें क्रिएटिविटी होती है। चित्रा, ये रमाकांत जी का है, ये चमकता हुआ हीरा है, रतन है, मतलब इनको शाही करना है कैसे भी करके। क्या, स्वाति, अंकुर हुआ पौधा, कोई कई नई चीजों को जनरेट करते हैं ये चीजें। विजय द्वार है, विशाखा, जीत का ही नूर है। अनुराधा, फूल की तरह, कमल की तरह है, मेहनत के बाद ये खिलने वाला है। ज्येष्ठा, शाता है, तो सबको इकट्ठा रख के लेके चलने वाला। मूल, जड़, इनको हिलाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है, मतलब कि हर काम ये बड़े ही सोच समझ के करेंगे। हाथ का पंखा, पूर्वाषाढ़, ये इधर उधर जाने वाला है। उत्तराषाढ़ जो है, हाथी दांत आते हैं, हाथी दांत मजबूती को दिखाता है। श्रवण, कान है, ये सुनने में बड़े होते हैं, ये चीजें कहते हैं, क्रिएटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। घनिष्ठता, ढोल ढोल नगाड़े, घनिष्ठता वाले ना ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े, छोटी छोटी चीजों को दिखाएंगे। ये वो बच्चे हैं, किया और इंस्टा पे फेसबुक पे डाला, छोटी छोटी चीजों को शो ऑफ करेंगे। ठीक है, और शतभिता, खाली गोला है, ये दिखावा ज्यादा करते हैं ये भी। और पूर्वा भाद्र, तलवार है, किसी को भी काटेंगे। उत्तरा भाद्र, दो मछलियां हैं और एक मछली रेपती है, दोनों मछलियां एक दूसरे के, माइंड सेट थोड़ा सा इनका ये रहता है। ठीक है, ये अगर आप इनके चिन्ह है ना, ये चिन्ह को थोड़ा देख के, मैंने इस बार ऐड किए, लास्ट टाइम नहीं किए थे, थोड़ा एआई को यूज किया है। ये चिन्ह आपको बहुत सारी स्टोरी टेल आपके करते हैं। आप दूसरों का बाद में देखिए, पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है, घाव भरने वाला काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी सकते हैं आप। ठीक है, और योनि है, सहनशीलता,
किसी भी चीज को सहने और नए जीवन देने वाली जो है शक्ति है, ठीक है, भरणी वालों में। अशुद्धियों को जलाकर राख आग का है। सर्जन ग्रोथ है। तृप्ति है। ये वही जो ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी का ही है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से रहेगा। अब पलंग है। सृजन, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये चीजें रहेगी इसमें। ये पलंग के दो पाए है इसमें। ये जो पलंग है ये झूलने वाला पलंग है, और नीचे वाला है जो स्टेबल वाला, हमारा बेड बोल सकते हैं, ठीक है, वो है। जो हथेली है इसमें हाथ की कला होएगी। ये कान है, इनका सुनने और सीखने, ज्ञान फैलाने की शक्ति रहती है। ढोल बांसुरी, ये ताल, लय और धन, यश पाने की शक्ति रहती है, और ये थोड़े शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ठीक है? ये योनिया से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये रहती है। अब ये दूसरा आ गया वर्ण, ठीक है, जो हमने ऊपर किए थे उसमें इनकी कुंडली में भी लिखा हुआ था धीरज की ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राशियों के भी वर्ण होते हैं, नक्षत्रों के भी वर्ण होते हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण था इनका नेतृत्व, साहस और प्रशासन। ब्राह्मण ज्ञान, आध्यात्मिक। वैश्य मैंने लास्ट में राशियों का बताया था, वैश्य वो नहीं है कि धंधा करने वाले, ये व्यापार को बोले जाते हैं, वाणिज्य प्रबंधन होता है। शूद्र है हाथ का काम, कला और कठिन परिश्रम। इनकी शूद्र वालों की लाइफ में ना थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है, ठीक है। वही आपके नक्षत्र है, राशियों में भी अलग अलग आते हैं। कई सॉफ्टवेयर में आपको नक्षत्र का वर्ण भी होएगा, राशियों का भी सेम, इनकी क्वालिटी सेम ही रहती है। अब राशियों के हमने वो देखे थे, ओड और इवन। ओड और इवन राशियां याद है ना आपको? याद नहीं मतलब पता है ना कि कौन कौन से हमने देखे थे? दो में थे, एक स्त्री रखी थी, दूसरी दो वो रखी थी। वहां पे नपुंसक नहीं थी, पर यहाँ पे नपुंसक जो राशियां होती है, ग्रह भी नपुंसक होते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या। जो मेल है अश्विन, पुनर्वासु, पुष्प, हस्ता और अनुराधा, श्रवण और उत्तराभाद्र, ये थोड़े से मेल है। मेल में क्या रहेगा, सहन शक्ति होती है मेल में। फीमेल थोड़े से इमोशनल होंगे, और फीमेल वाले ये है। और नपुंसक का मूल, शतपिता और पुनर्वासु। नपुंसक का मतलब है कि ये दोनों पर्सनैलिटियां जो है कैरी करते हैं, मेल की भी और फीमेल की भी। कहीं इमोशनल हो जाएंगे, कहीं पे ये हार्ड हो जाएंगे। तो ये इसको नपुंसक है इस तरह से बोला जाता है कि एक जैसी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है डोमिनेटिंग होती है। एक को आपको ऐसे नहीं पता। आप अपना जो नक्षत्र है उसमें देख सकते हैं कि आपकी जो है ना पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें दो का पता था, किसका था आपका? चित्रा, फीमेल। फीमेल का एक, इसको इस तरह से भी देखे, फीमेल की नेचर होती है भरण पोषण करने की, सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वो वाला काम भी रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मेरे को इनका नाम आपका, ये आप ओशिमा ही आपका प्रोनाउंसिएशन लेते हैं कि और नाम से लेते हैं? कौन जी? हाँ जी, यही नाम है। देखिए, एक दो क्लास के बाद ना हमें कैमरा भी ऑन करना है, ताकि मेरे को भी पता लगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। अभी तो चलो है। तो ये थोड़ा सा ना मेल है तो हार्डनेस रहती है। आप मेल और फीमेल की पर्सनैलिटी दे सकते हैं अपने अपने। पहले अपने अपने नक्षत्र को देखें कि आपका नक्षत्र कौन सा है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आ जाती है, मैंने शुरू में बताया था कि एक राशि कितने नक्षत्र से बनती है? सवा दो। सवा दो, राइट। तो एक राशि की डिग्री होती है 0 से लेकर 30 तक, ठीक है। मेष राशि हमारी जो एक नंबर राशि है, उसमें हम सीरियल से चलेंगे। ये वही सीरियल है 27 नक्षत्रों में। अश्विन नक्षत्र के 1 से लेकर 4 ये पद है, ठीक है। टोटल एक राशि में 9 पद आएंगे, 9 पद आते हैं, 9 स्टेप आते हैं। एक राशि 0 से लेकर 4 अश्विन, भरणी और कृतिका। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस्ट्री का समझना है। हमारी जो पहली राशि है, ये मेष राशि है, इसमें तीन नक्षत्र आए हैं, ठीक है। पहले जो इसका अश्विन का जो स्वामी है वो है केतु। अब ये थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझना। और भरणी का स्वामी है वीनस, वीनस। और तीसरे का है हमारा चंद्र, मून। अब आप इसको थोड़ी सी डीप स्टडी देखें। अब इनके स्वामी है, और मेष के हैं हमारे मंगल, मार्स।
अगर आप राशि को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेष राशि है, इसमें मंगल वाली जो पर्सनैलिटी होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा मंगल कैसे बना, केतु, वीनस और मून, ये तीनों चीजें भी इसको बीच में ऑपरेट कर रही है। ठीक है? जब आप इसकी डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीन जो है स्वामी भी इस राशि को जो है पुश कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपने नहीं पढ़ना है इसको, देखना है, समझना, आप सिर्फ मेन पॉइंट पे आइए। जब आपको सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा कमांड आ जाएगी, फिर ये जो कंसेप्ट है ना नक्षत्र वाला, इसको आप इस पे डीप सर्च कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, एक राशि है जो हमारी, उस जो 2.25 नक्षत्र से बनी है, और उसमें कौन कौन से नक्षत्र यूज हुए। अश्विन हुआ, भरणी हुआ और कृत्तिका हुआ। अब अगली राशि वृषभ राशि, टॉरस साइन। इसमें क्या, कृत्तिका के जो हमारे एक नक्षत्र यहां चला गया, दो यहां पे आ गए। ठीक है? और रोहिणी के ये चार, दो और चार, छह। अब छह हो गया, और यहाँ पे सॉरी, दो और चार, छह। और बचे कितने, हमें कितने चाहिए, 9 चाहिए। दो, दो और चार, छह। और यहाँ पे तीन, तीन इसके आगे। तो इस तरह से ये 30 डिग्री बने। डिग्री उनकी पूरी बनी है। ऐसे ये जो सारे स्टेप है ना, इसी तरह से आएंगे। हमारी जो लास्ट जो वो है ना राशि है, मीन राशि, यहाँ पे हमारा लास्ट नक्षत्र है रेवती। इसका जो लास्ट स्टेप आ गया पूर्व भाद्र का, उत्तरा भाद्र के 4 आ गए, और इसके भी 4 आ गए, ये टोटल 9 आ गए। अब राशि को बनाने में जो हमारे यहाँ 3 2.25 नक्षत्र हुए, 2.25 नक्षत्र में इसमें हर जगह आपको मिलेगा एक जो है नक्षत्र आधा मिलेगा, मतलब पॉइंट वो वाला मिलेगा। क्लियर है? समझ आ गया कि नक्षत्र कैसे, राशि कैसे बनती है? हाँ जी। आपको भी आ गया मैम? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थ्योरी पता होनी चाहिए पहले। थ्योरी समझ आ गई कि एक राशि जो है 2.25 नक्षत्र से बनती है, बस इतना समझे। जब आपकी कमांड हो जाएगी फिर आप इसको कैलकुलेशनों में ले लेना। अब मैंने वहां पे पाए बताए थे, धीरज जी की कुंडली है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, पहले ये हम पढ़ लेते हैं। चांदी का, तांबे का, सोने का और लोहे का, ये हमारे 3 पाए होते हैं। नक्षत्रों के भी पाए होते हैं, राशियों के भी पाए होते हैं। पर यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्विस्ट है। जो हमारा चांदी का पाया है उसको जो है ना अच्छा मानते, सबसे अच्छा मानते हैं हमारा चांदी का पाया। ठीक है? ये आप अपने पाए देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। चांदी का पाया भाग्यशाली, यश, प्रतिष्ठा, इसको सबसे अच्छा मानते हैं। सोने के पाया मध्यम माना जाएगा, गोल्ड वाला, और यहाँ पे संघर्ष के बाद विजय होती है। तांबे का पाया मेहनत से धन कमाता है। लोहे का पाया सबसे जो है ना ये कठिन है। अपना अपना पाया भी चेक कर ले, अगली क्लास में मेरे को बता देना अगर अभी नहीं पाया। तो ये है, तो यहाँ पे जो नक्षत्र दे रखे, सिर्फ आपने ये चलना समझना अपने दिमाग में। ये राशियों के लिए भी यही है। चांदी का पाया बेस्ट, उसके बाद सोने का, उसके बाद तांबे का, लोहे का बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया। आप पहला पेज उठा के देख सकते हो कि इस बच्चे की लाइफ में क्या है, स्ट्रगल है या नहीं है, पाए से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? ये नक्षत्र है। आप अपना यहां से देख लेते हैं किसका था ये, किस किसका नक्षत्र था यहाँ पे, तांबे का पाया। ये बच्ची तांबे का पाया है, मेहनत के बाद ही धन लाभ, या मेहनत के बाद जो है ग्रोथ होएगी। और किसका नक्षत्र, नक्षत्र बोले अगर किसी को पता है अपना। भाई पूर्व पूर्वाषाढ़ा भी तो तांबे का ही होता है ना। पूर्वाषाढ़ भी तांबे का है, मेहनत के बाद जो है, स्ट्रगल के बाद वो मिलती है। आपका क्या था सर? चित्रा, चांदी का पाया। ये पर्सनालिटी रमाकांत जी आपकी तो वैसे भी है कि काफी चीजें, ये पर्सन मैंने एक्चुअली, मेरे को पहली बार मिले ही लाइफ में। बहुत चीजें इनको ऐसे मिल जाती है, ये खुद भी बताते हैं काफी चीजें। और किसी ने नक्षत्र देखा अपना? जी। बाकी लोग नक्षत्र का नाम बोल सकते हैं। पूर्व फल्गुनी। हाँ जी, पूर्व फल्गुनी। पूर्व फल्गुनी। चांदी का ही है, आपका भी चला तो चांदी का कहता है, चांदी है। अच्छा है। ठीक है। और मैम आपका क्या, नरेंद्र मैम? मेरा उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा, तांबा नहीं, उत्तर भाद्रपद। उत्तरा, उत्तरा मेरे ख्याल आपका लोहे का ही था। लोहा, लोहा ही। लोहा है। तो स्ट्रगल तो है, ऐसे भी आपने फेस किया है। यहां से मतलब हाँ। हमारा फ्रंट पेज ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ,
कुंडली आप ना सीखो, अगर फ्रंट पेज पढ़ना सीख लिया तो आप वैसे भी 30% प्रोडिक्शन कर दो। ठीक है, बाकी चीजें तो बाद की बात है, इस पे प्रैक्टिस करना और मेरे को बताना। आप मल्टीपल अगर कहीं पता ना लगे ना, मेरे से पूछ लेना जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे राशियों के भी पाया होते हैं। ठीक है, चांदी वाला जो अति शुभ है, तांबे वाला उन्नति है, और ये मध्यम, तो ये ऊपर चला जाएगा मध्यम, नहीं इसको उल्टा कर ले। ठीक है, ये वाला ना आपका सोने वाला जैसे उसका था, वो तांबे वाला जो है ना, ये थोड़ा कष्टकारी, ये बर्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बर्ड चेंज है। लोहे वाला ये। अब जिसकी जन्म राशि अपनी देख ले कौन सी है, कौन सी जन्म राशि है, यहां से पता है, मून साइन की बताए फटाफट। धीरज जी, क्या मून साइन है आपका? मेरा सजिटेरियस, धनु धनु मतलब नौ, चांदी चांदी का का है। हो गया। ये देखिए मून साइन में अच्छा है आपका ना, मून साइन में हम्म, अच्छा है, और वहां पे थोड़े से हो रहा है। बाकी लियो। है जी, पाँच लियो। पाँच। लियो हाँ है, लियो तांबे लियो। का है, थोड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे, बट आपका वहां पे अच्छा है। नक्षत्र का अच्छा लियो है, यहाँ पे थोड़ा लियो सा है। सर लियो 5 है। तो 5 है ना, लियो। अच्छा चांदी लियो, लियो। ठीक है, चांदी चांदी आपका वैसे दोनों दोनों साइड से अच्छा है। देखिए ये चीजें वहां पे भी आपका चांदी है और यहाँ पे भी चांदी है। ठीक है, तो यहां से पता लगेगा। देखिए इसको आप ये मत लेके चले कि आपने पहले क्या देखा है, लाइफ अच्छी है, ओवरऑल लाइफ अच्छी निकलेगी। ठीक है, बाकी लोग भी देखे कि क्या क्या है। सर मेरी जैसे मीन है। आपका क्या है? मीन राशि। मीन राशि है। आप तो संघर्ष ही लेके आए हैं दोनों साइड से। चलो, कोई वो नहीं है। उसके बाद ये जो दशाएं हैं ना, हमारी जो दशा दशा के बारे में सुना है आप लोगों ने जो बाकी है? यस सर। हाँ, दशा, जीवन की दशा ना, हम्म, ये कैसे होती है, जो जन्म नक्षत्र है ना आपका, जन्म नक्षत्र जो भी है, उसका जो लॉर्ड होएगा, उसका जो स्वामी होएगा, उसकी पहली दशा चलेगी। बाकी ये सीक्वेंस में मैं आपको एक बार हम्म, आगे बता दूंगा। जैसे इसका था, आप अपने उसका देखे जो जन्म नक्षत्र क्या है, हाँ अश्विन का उसका केतु है, तो केतु की पहली दशा रहेगी, बाकी वैसे सीक्वेंस में चलेगी। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा का शुक्र है तो शुक्र चलेगा अब मेरे को बोल दे, मैं पहले। आपको कौन सा था आपका पूर्वाषाढ़? शुक्र है, आपकी पहले हाँ वीनस की हाँ दशा चली थी। हाँ। ठीक है, हम्म, और एक इसका था चित्रा वाले की पहले मंगल की चली थी, ये क्या नाम है, रमाकांत जी। और श्रवण वाली इस बच्ची की जो है ना, मून की दशा चली थी पहले, सबसे पहले मून की दशा चली थी, उसके बाद सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस कैसे आता है मैं आगे आपको बता दूंगा, ये सीक्वेंस है, वो परमानेंट ही रहेगा। ठीक है, और ये 6 नक्षत्र है हमारे, ये गंडमूल दोष बोलते हैं। हम्म, गंडमूल दोष में जो बेसिकली क्या होता है, अश्विन, माघा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसमें से 3 हमारे केतु के हैं, 3 हमारे बुध के हैं। अगर ये बच्चे का जन्म इन नक्षत्रों में हो तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है 27 साल तक, कम से कम, अगर वो इसकी गंडमूल शांति ना करवाए। ठीक है, इसमें क्या देखा गया है, पहले तो बच्चा जब जन्म होएगा उस टाइम पे माता को या बच्चे को मेडिकल इशू रहेंगे। एक चीज, दूसरी है, ऐसे बच्चे को अगर ये शांति ना करे तो जो है, या कुछ ईयर है, 7 साल में भी देखा जाता है, 18 में भी, और 21 साल में मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तीसरी चीज है, ऐसे बच्चे की अगर बुध का नक्षत्र है, बुध हमारा बुद्धि का कारक है, उस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है गंडमूल के, तो ऐसे व्यक्ति की जो एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई यहाँ पे कोई है तो नहीं गंडमूल दोष में पैदा हुआ? नहीं है ना? तो इसमें क्या है कि इसके आप पूजा करवा सकते हैं, अदरवाइज कई जगह पे पूजा नहीं पॉसिबल है, जैसे कुछ लोग फॉरेन में हैं, तो इनके जो स्वामी है उनका जो रेगुलर रेमेडी है, केतु की रेमेडी है वो करते रहे, बुध की रेमेडी है वो करते रहे, तो धीरे धीरे ये शांत हो जाते हैं। बट ये मोस्टली देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है? जैसा कि सर जी, अगर मान लो केतु का कोई है तो देखिए सर, जैसा कि धीरज जी आपका ऐप करवाने के लिए मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि यहाँ पे मैं इंडिया से संकल्प दवा के मैं आपकी पूजा में करवा देता हूँ, बट मेरे हम्म, हिसाब से ना कहीं वो
एक नॉर्मली प्रेजेंट में जहां पे आप है ना वहां पे चीजें होगी वो अलग चीज है। अगर यहाँ पे करेंगे या तो आप कभी यहाँ नेपाल आते हो तो बच्चों की वो करा सकते हैं, वहां पे तो करवाओगे तो अलग है। संकल्प से भी होती है पूजा, ऐसा नहीं कि नहीं, आजकल डिजिटल हो गया तो संकल्प से भी हो जाती और जैसे केतु का गुरु तो गुरु ही है ना, बृहस्पति है ना। अगर उनका पूजा भी है। करे या उसके उसके पाठ करे तो भी तो वो हो सकता है ना। हाँ, गणेश जी की पूजा करते रहे आप, एक संकल्प ले ले। मैं इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या हम्म, करना है, गणेश जी का ना एक माला का वो संकल्प लेना कि मेरे को इतनी 100 कितनी है मैं पूछ के बता दूंगा कि कितनी माला करें। उसके बाद एक छोटा सा हवन ऑर्गेनाइज कर दे, उससे भी हो जाए। अच्छा। ठीक है। अगर हुआ तो आप आजकल क्या है कि आज डिजिटल भी है, बहुत सारे लोग हैं कि कनाडा यूएसए में बैठे हुए हैं, उनसे इंडिया में वो संकल्प लेके करवाते, पर वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, जब नाम संकल्प से हुआ है तो वो रिएक्ट करती है, उसमें कोई वो नहीं है, बट इसकी पूजा करवाना जरूरी है। मैंने मोस्टली देखा हुआ है इसमें क्या रहते हैं, मेडिकल इशू रहते हैं। केतु वाले में मेडिकल इश्यूज फेस करता है, और जो आपका है बुध वाले है उसमें मेंटल इशू और स्टडी में ब्रेक रहती है। तीसरी चीज है कि इसमें एक चीज और है, दोनों ही कारक है। जो केतु है हमारा, कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम भी करता है, तो इसका करवा लेना हम्म, चाहिए। इवन गण आपका काल सर्प दोष से ज्यादा है ना प्रॉब्लम ये करता है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। जो अश्विन जो नक्षत्र है ना, अब इसमें कुछ चीजें हैं कि कुछ है, इतना नहीं मैं बोलूंगा। पिता के लिए काश्तकारी या उसके लिए जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, माता पिता को भी देते हैं। ये नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता के लिए भी प्रॉब्लम करता है। तो माता और स्वयं के लिए संघर्ष रहेगा। मागा वाला है माता पिता के लिए और पैतृक संपत्तियों को लाभ के लिए। ज्येष्ठा है भाई बहन और खुद के लिए। मूला है माता पिता के और संपत्ति के लिए। रेवती है धन और मानसिक शांति के लिए। छोटी सी चीज है कि अगर उसमें किस किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है धीरज जी आपका? कोई मगा में। मघा में। थोड़ा सा माता हम्म। पिता और पैतृक संपत्तियों के लिए और रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे मेडिकल इशू थे जिस टाइम पे इसकी डिलीवरी हुई। किसके बच्चे में बच्चे तो है को ना। या मदर को? मदर को नहीं, बच्चे को है ना। हाँ जी। हाँ, बच्चे में है। अब वो हल्के फुल्के वो रहते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इस नक्षत्र में वो बहुत सारी चीजें वो होती है कि वो खराब होने वाली है, ये वो ऐसा इतना नहीं है, ठीक है। हम्म, योनि का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो रहता है ना। योनि का थोड़ा ध्यान दे कि क्लैश ना हो, इससे वजह से ना जो है ना प्रॉब्लम होती है। दूसरा है सातवां, इसको छोड़े अभी। और इन नक्षत्रों में मुख्यतः ना वो मना किया जाता है, पुष्प में तो खासकर, बाकी नक्षत्रों में थोड़ा सा वो ध्यान दे। ये मैंने कुछ वो लिखा हुआ है, अगर इन नक्षत्रों में अगर आपने करना है इसको पढ़ ले। विद्या करनी है तो इन नक्षत्रों आप नक्षत्र देख सकते हैं कि आज का नक्षत्र क्या है, उसमें ये काम कर सकते हैं। कर्जा लेना, ये वाहन लेना, अगर किसी पंडित की जरूरत नहीं है तो आप खुद से भी किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि इन नक्षत्रों में वो काम कर ले। ठीक है, ये लिस्ट आपके अपने पास प्रिंट करके रख ले, आपको कई मुहूर्त के लिए ये जो काम आएगी। ठीक है, ये नॉर्मली यूनिवर्सली है, आपको पंचांग के हिसाब से मिल जाती है। अब ये एक चीज है नवतारा, ठीक है। एडवोकेट मैम आपने किया था नवतारा चक्कर? नहीं, शायद बिजी है वो। नहीं सर, उस दिन स्किप हुआ था मेरा। स्किप हुआ था, इसको देख ले, मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है दृक पंचांग। कैलकुलेशन ही नहीं है, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। इसको आप ऑपरेट करें, आपको पता लगेगा कि आपके साथ डेली यही होता है। एप्लीकेशन सबने डाउनलोड कर ली है? ये हाँ, ठीक है। हमारे जो नवतारा चक्कर है इसको, जो हमारे तो उसमें जो है ना 9 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 9 भागों में बराबर डिवाइड कर रखा है, इसको 3 सर्कल में दिया है, 9 × 27 27। ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं, आज का जो नक्षत्र करंट नक्षत्र है, आज का नक्षत्र कोई चेक कर पाएगा? दृक पंचांग में ही आ रहा है, वहां पे होम पेज पे आ जाता है। आज का नक्षत्र
सॉरी, जन्म नक्षत्र और आज के नक्षत्र के बीच का जो संबंध देखा जाता है। ठीक है, तो आज का जो नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है हाँ आज जी, जी। अश्विनी नक्षत्र है जी आज। अश्विन है। अश्विनी है जी। हाँ, अश्विन है, शुक्र है। अश्विन नक्षत्र है। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। आज का नक्षत्र। अब आप अपना देखें, हम्म, आपका आज का नक्षत्र है जो आज का नक्षत्र और जन्म नक्षत्र के बीच का अंतर देखेंगे। इसके लिए कैलकुलेशन क्या है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। पहले जो हमारी सीरियल है उसको 9 उसमें देखना है, सीरियल में 1 to 27। ठीक है, उसमें से आज का नक्षत्र देखना और उसको 9 से डिवाइड कर लेना, जो शेष फल सर जी, बचेगा ना। तो दूसरा बात, अगर यहाँ पे जगह के हिसाब से वो नक्षत्र भी चेंज होता है क्या? हाँ, ये आप जब दृक पंचांग डाउनलोड करोगे सर, ये आपको वहां का वो उठा के हाँ, देगा ये। क्योंकि यहाँ पे अश्विनी दिख रहा है। हाँ, आपका, आपके वहां पे कुछ और होगा। आपके यहाँ कौन सा नक्षत्र चल रहा है? अभी अश्विनी। आपके यहाँ पे भी अश्विन चल रहा है? हम्म। कितने बजे तक है? 10:58 सुबह तक था, फिर अभी भरनी शुरू हो चुका है। ये भरणी जो आपका 6:28 पे चालू होगा। हाँ, यहाँ पे सुबह अश्विनी 10:58 सुबह के 10:58 तक था, फिर उसके बाद भरनी शुरू हो चुका है। भरणी आपके यहाँ शुरू हो चुका है। हम्म। हमारे यहाँ पे सुबह होएगा, कल होएगा स्टार्ट ना भरणी, अभी नहीं है, हमारे अश्विनी ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक अच्छा। है। अच्छा, ये दृक पंचांग से सर आपको ना वहां का ही वो बताएगा, जहाँ पे ना ये जीपीयू उस हिसाब से। हाँ। तो आपने क्या अच्छा। करना है, उसका जो शेष फल है वो देख लेना है। मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा आपको, ये चीजें नहीं है। जैसे आपका जन्म नक्षत्र जो है ना 27 में की संख्या में आता है, ठीक है, और आज का हम्म। नक्षत्र देख ले, ये 27 में से ना इसको कैलकुलेट करना, क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पहले देखना है कि आज का नक्षत्र देख लिया, उसमें से क्या है, आज का नक्षत्र माइनस आपका जन्म नक्षत्र +1 करना है। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये आपको कैलकुलेटर इस ऐप में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा, जितनी संख्या बचेगी वो आपका वो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा। ठीक है, मान लीजिए कृतिका, कृतिका का जो नक्षत्र होता है वो 3 नंबर है, जो आपका जन्म नक्षत्र है, और आज का हम्म। नक्षत्र माघा है। तो इसमें से क्या करना, 10 में से 3 माइनस कर दिया और +1 कर दिया, 8। और 8 जो बची हुई है ना, तो 8 नंबर में देखना है कि कौन सा वो आता है। ठीक है, इसमें जो दे रखे हैं, ये कैलकुलेशन आपने करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमारा जो पहला तारा होता है वो उसको बोलते हैं जन्म। ये स्वास्थ्य, मिले जुले दिन, आपका जो दिन रहेगा, ये रिजल्ट थोड़ा सा दिमाग दिमाग में रखना, इस चीज को, ये इस चीज को, मिला जुला दिन रहेगा, सेहत का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें। ये आपको एक प्रिकॉशन है। अगर आपका नक्षत्र जो दो नंबर आता है, संपत्ति, तो ये धन समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा जिस दिन ये नक्षत्र आपका आएगा, उस दिन आप पैसे के काम, आर्थिक तरक्की के योग जो भी करने हैं वो कर सकते हैं, बहुत शुभ दिन है ये। ठीक है, 2 नंबर, हमारे 9 तारे बनाए हुए इसको अलग अलग से। उसके बाद तीसरा है विपत। अगर ये नक्षत्र आपका ये तारा है, तो उस दिन अवॉइड करे कि काम ना करे। काम ऐसा नहीं कि नहीं करना, कोई अच्छे काम ना करे, बाधा मुसीबत आएगी, अशुभ है, उस दिन आपका दिन भी स्ट्रेस भरा, दिमाग खराब होने, तो कार्य में रुकावट हो सकती है। और जो है ना, रिस्क ज्यादा रहेगा। जो फोर्थ है वो हमारा ये शेम, ये सुरक्षा कल्याण, शुभ है दिन, सुख शांति देता है, रुके हुए कार्य बनने का है। उसके बाद प्रत्यात्री, शत्रु विरोध, यहाँ ये अशुभ माना जाता है, अशुभ है। विवाद, लोगों से बातचीत में होता है। उसके बाद साधक है, सफल है, अत्यंत शुभ है ये, अगर नक्षत्र 6 नंबर आता है ना तो अच्छा। उसके बाद बाधा है, बद सॉरी, विनाशक, ये भी अशुभ है। और उसका मित्र है, मित्रता अच्छा है। इसमें से जो 3 जो हमारे है ना लास्ट है, अति मित्र, बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आप जहाँ जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके एक साइड पे 3 स्टार बने हुए और लाइनें बनी हुई है, खोल ले उसको, खोले। उसके नीचे आपका जो तारा बलम लिखा हुआ है, ड्रैग करें। कह दिया। आगे जी। तारा बलम है, उस पर क्लिक करें।
कर दिया। बाकी लोगों का आया मिला ये उस पर तारा बलम? धीरज जी हैं जी। दिग्पंचक के कौन से उसमें है? आद्रिक पंचांग में तारा बलम आरा चंद्र बलम से नीचे ना लिखा हुआ है ये। तो 3 लाइनें है ना, जहां पे साइन इन कर का ऑप्शन आता है ना नीचे, वहां पे नीचे ड्रैग करके देखे 3 लाइनें हैं, तारा बलम आ रहा है, तारा बना हुआ है, स्टार बना हुआ है। बाकी लोगों का भी, बाकी भी खोले प्लीज। मैम मिल गया आपको? यस सर, मिल गया। हाँ, तारा बलम पे क्लिक करें और अपना, आप आज अपना नक्षत्र जो जो है ना आपका, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसको वो देखे। यहाँ पे लिस्ट है, भरणी, अश्विन भरणी सब लिखा हुआ है। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसको देखे कौन सा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ये ऑटोमेटिकली मिल रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है। सर जैसे मेरा चित्र है जी। चित्रा है, अब मैं आपको बताता हूँ चित्रा आपका कहाँ गया। चित्रा है, तो आज का जो दिन है साधक है, बहुत ही अच्छा, इस पे लिखा हुआ वेरी गुड। साधक हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर आप नॉर्मली बहुत देखोगे साधक अत्यंत शुभ है, जो भी कार्य करोगे उसमें जो है सफलता मिलने के चांसेस है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है जी। नॉर्मली अच्छा गया होगा, मतलब आप ये बोले पूरा बाकी दिन। धीरे जी आपने देखा? मैं वही आपका कौन सा नक्षत्र था? मेरा हाँ जी हाँ जी। पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़, 21 नंबर ना। हम्म। आपका था मित्रा, जो ऊपर लिखा हुआ है। आपके यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं वही देख रहा था। हाँ जी। आपने वो कहाँ पे जाने के लिए बोला था, क्योंकि मेरा वो नहीं आ रहा है। मैम मैं आपको बता दूं, नहीं आपका खुल गया अब मैम, माधवी मैम? यस सर, खुल गया। वो आपका जो दृक पंचांग का है ना ऐप, हाँ वो जी। उस ऐप में लेफ्ट साइड पे 3 ड्रॉप डाउन बटन है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में टॉप, वहां पे अपना क्लिक नक्षत्र देखिए, आपने अपना करेंगे। नक्षत्र देखा? जी सर, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, आपने इनका कैसे बोला? अभी मेरा तो श्रवण है। श्रवण है, कितने श्रवण नंबर पे है आपका श्रवण? 22। 22। तो सर इसके सामने तो 7 8 9 नंबर लिखा है। आपका श्रवण है यहाँ पे, जो है ना पूर्ण रूप से अशुभ। अशुभ लिखा हुआ है, टोटली हाँ। बैड। अगर इंग्लिश में यस। बोले तो। हेलो, मेरी हाँ बात सर। दिख रहा है? टोटली बैड लिखा हुआ है इंग्लिश में ना। यस सर, लेकिन उसके नीचे 8 और 9 नंबर में लिखा है, वो उसके उसका नीचे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हाँ सर? मैं उसके नीचे बता रहा हूँ, उसके नीचे जो है ना लिखा हुआ है आपका ना 6:28 सुबह, जी। AM। तो यहाँ पे मित्रा चलेगा, उसके बाद पहले बद था, उसके बाद मित्रा। कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। गोट इट। उसके बाद अब उसके ये जब और चेंज होएगा तो उसके बाद आएगा परम मित्रा, वो भी आपका अच्छा रहेगा। अगर इसको टेस्टेड करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं। नीचे आज है फ्राइडे, पिछले वाले दिन पे जाइए, वहां पे ऊपर सीरियल में दिन लिखे हुए हैं, यस सर। उस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए आपका 22 था ना। यस सर। तो यहाँ पे कल का दिन भी आपका जो है ना काफी ज्यादा वो रहा होगा, स्ट्रेस भरा, बैड। बैड। सच। सच है ना? वेरी ट्रू। हाँ, यस। ऐसे आप इसको क्रॉस चेक करना, पिछले दिन पे भी जाके देखिए। ये मैम 90% 50% आपको मैच करेगा ये। ओके सर। अब पिछले भी इस पे सीरियल में सारे लिखे हुए हैं ना, उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपके दिन कैसे रहे। नरेंद्र मैम आपने देखा कि नहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। मिला आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला। आपके ये बच्चों के शॉर्टकट नाम बताएं, नाम ही बड़े वो अजीब से है। इसके बेटी का तो मीशा है। उमिशा, और उमिशा आपको मिला? ये आप हाँ एप्लीकेशन जी में मिल गया। उमिशा एप्लीकेशन में मिला आपको कि नहीं, पहले ये बताएं। हाँ जी, हाँ जी मिल गया। तारा बलम देखा? अब आपका नक्षत्र था कौन सा? श्रवण श्रवण। ह-
हंसते हैं ना। कितने नंबर है यहाँ 7, पे? 22। श्रवण था आपका ना, 22 ना। हाँ जी। हाँ, तो आज का दिन ओवरऑल आपका ना यहाँ पे ना ये बद आ रहा है, ठीक है। जो अगर यहाँ पे उस एप्लीकेशन में जनरेटेड है, तो ये टोटली बैड दिखा रहा है आपका। आज का कल का दिन भी थोड़ा सा स्ट्रेस भरा रहा होगा। अब अगला दिन देखना है, यहाँ पे सैटरडे भी लिखा हुआ है अगला दिन। तो आप सैटरडे का देख सकते हैं कि अगला दिन आपका कैसा रहेगा। ऐसे ही ये हमारी जो डेली के लिए ना, डेली प्रिडिक्शन है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहता है। ये हमारा ताराबलम जो टेक्निक है, इसमें हो रहा भी है, वो मैं आपको भृगु नंदी नाड़ी में करवाऊंगा। जैसे कि सर जी, हाँ जी यहाँ पे बोलिए। मेरा में पूरा सारा में, जैसे कि आज के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे धीरज जी, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, मेरे कुछ ना समझ नहीं आ रही है। या फिर स्पीकर सुन या सुन कैसे? रहे हैं अभी? अभी हाँ, सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें आ रहा है फ्रॉम 10:58 लिख के फिर परम मित्र गुड, जन्म नॉट गुड, यही लिखा हुआ है। धीरज जी, नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपका ना। कितने पे था? 20 पे था ना आपका? 21 पे होगा। 21। हम्म। 21 में आपका तो अच्छा आ रहा है ना आज। अभी पूरा तो शुभ है जी। हाँ जी। 21 में तो शुभ है जी। शुभ है। मित्र हाँ। मित्र आ रहा है आपके पास, कौन सा आ रहा है यहाँ पे? प- परम मित्र आ रहा है। परम मित्र आ रहा है, तो आपका जो जो हम्म। आज पिछला दिन और आज का दिन ना ओवरऑल अच्छा रहा होगा। आप इसको किस तरह से देखें, फाइनेंशियली ना हर चीज को काउंट करें, वैसे भी देखें कि स्ट्रेस वो सारी चीजों से रिलीफ है या नहीं है। सर, ये जो टेक्निक है ना, अच्छा। मैं आपको एक चीज हम्म। बताता हूँ। ये टेक्निक वो लोग यूज करते हैं जो ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या गैम्बलिंग, ये वो चीजें करते हैं कि आज उनको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक चीज। दूसरा है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, तो है। अब इसमें क्या है कि देखो, एक चीज आ जाती है, हमें पता है कि हमारा दिन ऐसा रहेगा, तो माइंड सेट इंसान का ना अच्छा वैसे होना शुरू हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीजें है, तो मेरे साथ होनी थी, मैंने भुगत ली। ठीक है। अब आप मेरे को ये चीज बताएं, आपका कल का दिन और आज का दिन कैसा है नॉर्मली? मेरा कल का अच्छा था, आज थोड़ा स्ट्रेस था। हाँ, परम मित्र कल है, और कल जो अगला कल है ना, ये हम्म। कितने बजे यहाँ पे कितने बजे तक दिखा रहा है आपका परम मित्र? 10:58 से 10:58। 10:58। ये 10:58 कल के दिन में 13 तारीख का दिखा रहा है। 12 तारीख का दिखा रहा है। तो 10:58 तो खत्म नहीं हो गया ये क्या? अभी तो यही आपके तो पास टाइम ज्यादा हो गया होगा ना। हाँ। तो ये खत्म भी हो गया होगा, थोड़ा स्ट्रेस अगला कल हाँ। का दिन आपको क, वैसे भी क, स्ट्रेस देगा। हाँ, क्योंकि कल कल का भी स्ट्रेस है। हाँ, तो ये आपको ना डेली टूल दे दिया मैंने कि जिसमें डेली आप चेक कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा है। बाकी लोगों ने चेक किया? तो जैसे कि सर जी, हाँ जी। कल के में क्या लिखा है कि एक जन्म जन्म नॉट गुड, फिर 8:35 से हाँ, वो संपत्ति टाइम वेरी इस पे गुड। इस पे सर जो टाइम है ना, जब आपका हाँ। नक्षत्र चेंज हो रहा है, वो भी टाइम दे रखा है कि कब नक्षत्र है। इसको अगर आपने वैसे करना है तो वहां पे सैटरडे फ्राइडे लिखा हो, सैटरडे पे चले जाए, या वीकली सारा देता है, ये पूरे का पूरा आपको शेड्यूल बना के देती है एप्लीकेशन। अच्छा। तो ठीक ये है। 29:46 प्लस क्या होता है तो टाइम में? हाँ जी। 29:46 ये टाइम प्लस। लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे ये टाइम सर वो लिखा हुआ है। चेंज, नक्षत्र चेंज होने का टाइम होगा। अच्छा, हाँ हाँ, तो कितने सही बजे है वो चेंज क्योंकि हो जाता है। अब कई बार दिन नहीं ना आएगा, आपका रहेगा आधा दिन एक नक्षत्र है, दूसरा आधा दिन दूसरा नक्षत्र है, वो नक्षत्र की मूवमेंट दिखाई दे रही है। अच्छा। इसमें एक और टूल देके जाऊंगा मैं आपको, जब हमारी सारी एक होएगी ना, तो एक होरा भी आता है, इसी में लिखा हुआ, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से उसको देख के आप
2-2 3-3 घंटे की प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपके 2 घंटे में आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या सोचोगे, वो भी आ गए। मैं इस कोर्स में ऐसे ऐसे टूल देके जाऊंगा जो आपको, आपके क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। ठीक अच्छा। है, ये शीट आप ऐसे देख लेना कि किस तरह से है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर के लिए ये एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड रखनी है। इसको रूटीन में आप वो वॉच करें, आपको समझ आएगा कि आपके साथ ये चीजें हो क्यों रही है या क्यों नहीं हो रही है। देखो, हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टूल दिए हैं हमें ऋषि मुनियों ने। अब हम है उसको किस तरह से यूज करते हैं, और यही टूल हमारे डे टू डे लाइफ के लिए आते हैं। अब कोई बोलता है कि मेरे साथ आज मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपने फ्यूचर तो देखना अलग है। अब जो करंट की चीजें है, प्रेजेंट की चीजें है ना, अगर वो कैलकुलेट करनी शुरू होगी ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, सबको क्लियर है? हम्म, इसमें 3 नक्षत्र है ना जो हमारी प्रॉब्लम देते हैं। तो सॉरी, 3 तारा, 3 नंबर, 5 नंबर और ये 7 नंबर, जिसमें ऐसे विपद, प्रत्यति और बद है। इनमें आ, थोड़ा सा जन्म तारा। जन्म तारा, जन्म अच्छा है, जन्म अच्छा है। ठीक है। और अच्छा। दो तारे हैं जो बहुत, 2 या 3 तारे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, अति शुभ बोला गया है, इसमें है लिस्ट में। तो मैंने आपको दी है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर नहीं समझाए तो अगली क्लास में पूछना जरूर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये पंचक दोष आता है। अभी पंचक चले हुए थे, अभी जो करंट अच्छा। में अगर हाँ। किसी को नॉलेज है, पंचक चले हुए थे, आई थिंक खत्म हो गया है। इस पे, इसी दृक पंचांग में आपको जो इसका होम पेज देखोगे तो वहां पे लिखा होता है पंचक क्या आता है। ये आपको अगर पहले कोई यूज करता है बेस्ट है। अदरवाइज मैंने एक पंचांग बुक जो हमारी पंडित लोग ये ना यूज करते हैं, हम लोग ये वाली यूज करते हैं। ठीक है, ये सॉरी, ये वाली, यही आपकी एप्लीकेशन में सारी चीजें इसमें पड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू कर दो, आपको ये बुक उठाने की जरूरत नहीं, ए- कैलकुलेट की ए- चीजें। एक बार बुक दिखाइए तो प्लीज। सर, ये पंचांग आता है हमारा ईयरली ना, जो आपके नेपाल में भी यूज होता है, ये वही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ। हाँ, ये वही चीज है, और यही एप्लीकेशन में सारी चीजें है सर। पंचांग जो ये है ना आपकी दृक पंचांग है, ये बाकी एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन से अच्छी ना, ये सबसे अच्छी है पंचांग के लिए। आप एस्ट्रोसेज को भी पीछे छोड़ देगी, इससे अच्छी कोई एप्लीकेशन मैंने देखी नहीं। अच्छा। ठीक है। ये जो है जो हमारे पंचक आते हैं ना, ये आते हैं गनिष्ठा, हाँ। शतभिता, पूर्वत और उत्तरा, रेवती। तो जो पंचक होते हैं ना, 5 उसमें नक्षत्रों में देखे थे, 5 दिन लगातार चलते हैं। इनमें थोड़ा सा ये बोला जाता है कि आपको शुभ काम नहीं करने हैं, कोई भी शुभ काम नहीं करना है। ये आपको टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी आता है कि अब पंचक स्टार्ट हो गया, ये मत करें। और इसमें एक और भी मान्यता है, अगर किसी की आपके जानने वाले में किसी की एक की डेथ होती है ना पंचक में, तो आपको तो पांच पांच और चार चार और लेके जाते हैं। 4 और सुनने को मिलेगी। और ये मेरे हम्म। साथ, मेरे यहाँ पे भी हुआ है, अभी 2-3 तो मैं सुन चुका हूँ, पता नहीं बाकी इधर उधर की नहीं होगी। नहीं, ये होता ही है ये होता है। सर ये। हाँ, हमारे यहाँ पे भी अभी हुआ था, एक फीमेल गई तो उसी रात को दूसरी भी गई। अब शायद मेरे नियर डियर में और भी होगी, तो मेरे को समझे 5 आपको सुननी पड़ेगी। कोई भी शुभ हम्म, कार्य, याद रखें, जो आपको पता है नहीं है, कोई भी शुभ कार्य, घर का शुभ कार्य, इस काम इस टाइम पे ना ही करें। ये आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। अभी पंचक शायद खत्म हो गया, मेरे ख्याल लास्ट था, कल था या हाँ, फिर यहाँ पे कल। नहीं दिखा रहा है, हाँ यहाँ जी, पे जा चुका है अभी अभी तो। दूसरा नहीं, अभी भी है पंच का योग, अभी भी है है पंचक। शायद। हाँ है। मैं चेक कर लेता हूँ पंचक, एक मिनट रुकिए, मैं अभी देख ही लेता हूँ। सर इसको भी हम चेक कर सकते हैं इस ऐप से? हाँ, सब कुछ है, इसको थोड़ा सा खंगाले, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आज कितनी तारीख हो गई है? 12। आज 12। इसमें आ रहा था रेवती, अश्विन। अश्विन स्टार्ट हो गया ना, आज खत्म हो गया सर, अश्विन स्टार्ट हो गया, क्योंकि रेवती तक आना था ना। हाँ हाँ, तो खत्म हो गया, अपना कल रात्रि लास्ट तक था आना। शायद। हाँ। ये खत्म हो गए। ये सीरियल में, इसी सीरियल में आएंगे, रेवती हमारा लास्ट है तो वो खत्म होंगे। इसमें सारा कुछ आता है कि सूर्य कब चढ़ेगा, कब अस्त होएगा, सारी चीजें इसमें आती है, जैसे हमारे उसमें पंचांग में लिखी होती है ये। एक चीज हम्म। ये आ गई। दूसरी चीज, एक और दोष होता है जिसको नाड़ी दोष बोलते हैं।
ये दोष जरूर चेक करें जहां पे संतान प्राप्त नहीं हो रही है, संतान में प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो इसको देखा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी दोष दो तरह से देखा जाता है। ये हमारे रमाकांत जी नाड़ी वैद्य है, तो ये आपको वैसे ही बताएंगे। इसकी वजह से हमारे मेडिकल इशू को भी देखा जाता है। पित्त, मैंने बात पित्त और कफ का आपको बताया था कि ये नाड़ियां होती है। जो आधी नाड़ी होती है ये बात प्रवृत्ति की होती है, इसमें ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है। और मध्य नाड़ी है पित्त प्रवृत्ति की रहती है, रक्तचाप में ये चीजें। और अत्यंत नाड़ी है जो कफ प्रवृत्ति की होती है, ये हमने कल भी देखा। अब ये दोष बनता है इससे, ठीक है। हमारे अष्टक चक्कर में 4 पॉइंट दे रखे हैं नाड़ी दोष को भी, शायद 4 है या 6 है, मेरे को देखना पड़ेगा। ये उसमें भी जब हम कुंडली मिलान करते हैं, इसमें ये बोला जाता है कि वर और कन्या दोनों की एक ही नाड़ी हो तो नाड़ी दोष लगेगा। मान लीजिए आधी नाड़ी लड़के की भी है और लड़की की भी आधी नाड़ी है, तो ये नाड़ी दोष लगता है। इस नाड़ी दोष के कारण जो संतान प्राप्ति, बच्चा कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। आप पूरी कुंडली में ढूंढते रहोगे कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मिसकैरेज हो रही है, अगर आप उठा के देखोगे कहीं ना कहीं नाड़ी दोष भी उस पर कार्य करता है, ठीक है। अब हमने वो तो देखना है कि बच्चे संतान में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि नाड़ी दोष तो नहीं बन रहा है। तो इसीलिए जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं कि नाड़ी दोष अगर बन रहा है, अब आज लोगों पंडित लोगों ने बना रखा है कि एक नाड़ी कटवाते हैं चांदी के बना के ना, वो है शायद उसका विधान भी है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा विधान है। उसके अलावा भी अगर नाड़ी दोष बन रहा है तो बच्चे में प्रॉब्लम रहती है, ये बच्चा कंसीव करने में। तो ये नाड़ी दोष अगर आप देखोगे, सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। नाड़ी कैसे होनी चाहिए, आदि हो तो दूसरे वाले मध्य हो, या अंत नाड़ी हो, दोनों में से एक आ जाए। सेम नाड़ी हुई तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आ, आदि नाड़ी वाले जो है ये उसमें वायु प्रवृत्ति के रहते हैं, इसमें ये नक्षत्र है, ठीक है। इसको आप देख ले, वैसे उस पे आता है ये कुंडली पे ना, जब हम किसी का कुंडली मिलान करोगे ना तो वहां पे मिलेगा ये सारी चीजें है। इसके जो वही है कफ वाले में क्या रहता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ जिससे रहती है, संतान संबंधी समस्या रहती है, गर्भधारण में, संतान में, या अगर बच्चा हो जाता है तो भी अस्वस्थ रहेगा, ठीक है। पति पत्नी दोनों में बीमारियां रह सकती है, बीमार रहना, अगर इनकी शादी हो जाती है तो दोनों में। इस पे रीजन अगर आप देखेंगे ना, रमाकांत जी ज्यादा बताएंगे आपको, क्योंकि दोनों की एक फायर एलिमेंट हो गया, एक वाटर एलिमेंट हो गया। अब इनकी एनर्जी दोनों की एक जैसी नहीं, मैच नहीं कर पाएगी, चाहे इसको थॉट के लिए रहे, चाहे सेक्सुअल एनर्जी देखे, कहीं ना कहीं मिसमैच रहता है। इसलिए नाड़ी दोष को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। हमारे कुंडली में ना मिलान में भी ये चीजें आपसी जो है ना समझो वो रहते हैं इसमें। पर नाड़ी दोष में कुछ चीजें है कि आपको इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेम नाड़ी नहीं रहती है, अगर दोनों में ना इसमें है, यदि दोनों नक्षत्रों एक ही नक्षत्र में हो, उसके जो स्टेप है हमने 1 2 3 4 कर गए थे, अलग अलग हो तो भी फिर नाड़ी दोष कहीं ना कहीं कम काम करता है। मान लीजिए किसी का श्रवण है, तो सामने वाले का भी जो है ना जो है नक्षत्र है उसी नाड़ी में आ रहा है आदि में, उसका एक स्टेप है, दूसरे का 2 या 3 है तो कट जाए। अगर दूसरे का भी सेम ही है, एक है तो एक ही रहेगा, तो उसको लगेगा लगेगा, अगर अलग है तो थोड़ा कम हो जाएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं हाँ ना। आ गए तो। हाँ, दूसरा है कि एक ही राशि या नक्षत्र थोड़े से अलग है तो ये कम लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं लगेगा, लगेगा। संतान में प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये मत सोच लेना कि संतान में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, मिसकैरेज भी हो सकता है, कुछ भी। अगर ये दोनों के एक ही नक्षत्र है, राशियां अलग अलग है, थोड़ा सा बोलते हैं कि कम लगता है, ठीक है। ये नाड़ी दोष है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। यस। यस सर। नई चीजें सीखी आपने आज। हाँ ये तो नया है मेरे लिए क्या भी। रह गया जी? हाँ, तो ये हमारा नक्षत्र वाला जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। राशियां कर ली, नक्षत्र कर ली, अब भाव करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक करने के बाद हम फिर ना आगे बढ़ेंगे हल्का सा। उसके बाद जो हमारा ना भृगु नंदी नाड़ी जैसे स्टार्ट होगी, हो सकता है कि 2 या 3